कल तक हम लोग जो था क्लास 8 का प्रश्नावली 4.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे। आज हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिए। कह रहे हैं निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना है। मानक रूप कहने का मतलब है कि जो इतना बड़ा बड़ा संख्या दिख रहा है उसको छोटे रूप में दिखाना है। किस रूप में दिखाना है? छोटा रूप में। देखो सबसे पहले कैसे दिखाते हैं हम लोग छोटे रूप में। तो देखिए यहां से लिख रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है बाबू। सबसे पहला का सॉल्यूशन कर रहे, पहला दिया हुआ है 0.0000735, ये दिया हुआ है। तो इसको छोटा रूप में कैसे दिखाएंगे बाबू वो देखिए। सबसे पहले जहां से डिजिट स्टार्ट हुआ वहां तक देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5। 5 अंक पीछे ले जा रहे हैं, दशमलव को कहां ले जा रहे हैं? 5 अंक पीछे। अब 5 अंक पीछे ले जाएंगे तो 7.35 इंटू जितना आप पीछे ले गए उसको 10 के पावर माइनस में लिखिएगा। किस में लिखिएगा? 10 के पावर माइनस में। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां ये आंसर हो गया, इसका मानक रूप हो गया। ठीक। अब देखिए दूसरा क्या है वो देखिए ये। तो देखिएगा यहां से थोड़ा सा सॉल्यूशन दूसरा दिया है, क्या दिया है वो समझिए। 0.0 कितना जीरो बाबू? 3360 है ना, 60 और ये 15। फिर से यहां से दशमलव का आप ले जाइए लास्ट इंड तक, तो देखिए कितना अंक बाद ले जा रहे हैं वो समझिए। है बाबू 1 2 3 4 5 6 और 1 7 अंक के पीछे ले जा रहे हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, या 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7। यही इसका क्या हो गया बाबू? आंसर। ठीक, ये क्या हो गया इसका आंसर। अब तीसरा जो है वो तीसरा देख लीजिए, यही बना दे रहे सामने। देखिए थर्ड यहां क्या कर रहे हैं वो समझिए। थर्ड में क्या दिया हुआ है? 2 5 4 6, कितना जीरो दे रखा है बाबू? देखो तो 1 2 3 4 5 दिया है ना, तो 5 जीरो हम यहां लिख दे रहे हैं। आप समझिए अब क्या करना है उसको देखिए। इसको छोटा रूप में लिखना है, यहां सॉल्यूशन नहीं लिखे, लिख लीजिएगा। दिया है, इसको छोटा रूप में कैसे लिख सकते हैं बाबू? समझ बता सकते हो? देखिए यहां देख लीजिए, हम समझा रहे हैं। सबसे पहले ये कितना है उसको लिख दो, तो इसको गुने 10 के पावर 5 लिख सकते हैं क्या? लिख लेंगे, कोई दिक्कत? अब यहां देखिए हमको दशमलव यहां शिफ्ट करना है, तो कितना अंक बाद जाना है? 1 2 3, 1 2 3 अंक बाद जाना है ना। आप समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि दशमलव को सर आगे ले जाना है। दशमलव को कहां ले जाना है? आगे ले जाना है। तो आगे कैसे ले जाएंगे वो देखिए। ऊपर नीचे जो है बाबू हम लोग 1000 से गुना भागा करेंगे। 1000 से क्या करेंगे? गुना भागा। तो यहाँ 5 था ना, 10 के पावर 3 यहाँ दिए, तो 10 के पावर 3 ऊपर भी करना पड़ेगा। अब इसको अगर शिफ्ट करिएगा, काटिएगा, तो ये कितना होगा वो देखिए। ये आपका आएगा 2.546 इंटू 10 टू दी पावर 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा बाबू? 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसका चौथा देख लीजिए, ये थर्ड था। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या है? तो 4 नंबर देखो यहां दिया गया है, दिया गया है ना। देखो क्या दिया गया है, लिखते हैं सॉल्यूशन दे रखा है, दिया है, क्या दिया है बाबू? देखिए यहां
7 1 2 क्या जीरो है बाबू? 3 3 6 1 7 गो है ना? कितना जीरो हुआ? 6 7 जीरो हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू बताओ तो? 712 इसको 10 के पावर कितना लिख सकते हैं? 7। 10 के पावर कितना लिख सकते हैं? अच्छा दशमलव हमको आगे बैठाना है, 2 अंक आगे, तो कितना से करेंगे? 100 से ना, तो यहाँ 10 का स्क्वायर से गुना करेंगे। अब ये 100 को हम लोग आगे कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझो। भागा देंगे तो कितना आएगा? 7.12। और ये कितना हो जाएगा? गुने 10 के पावर 9। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में समझिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न संख्याओं को समान रूप में व्यक्त कीजिए। कौन सा रूप में व्यक्त करना है? समान। अन्य जनरल फॉर्म में व्यक्त करना है। कैसे वो समझिए। देखिए यहाँ जनरल रूप दिया गया था, तो क्या पूछा था? मानक रूप यानी छोटा रूप, है ना। अब और क्या पूछ रहा है? समान रूप, मतलब इस प्रकार से दिया है तो इस तरह कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो समझिए। यहाँ सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। पहला बना रहे हैं हम, दिया है, समझिए ध्यान से। पहला में क्या दिया बाबू? 3.065 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 5। कितना दे रखा है? माइनस का 5। अब देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले पावर माइनस में है तो जीरो कहाँ आएगा? जीरो कहाँ आएगा? नीचे ना। तो यहाँ लिखेंगे 3.065 और इसको अगर प्लस में करना है तो ये नीचे आ जाएगा। पावर को प्लस में करेंगे तो कहाँ आएगा? बताए थे 10 के पावर 5। अब समझिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.065 10 के पावर 5 है, मतलब कितना जीरो है इसमें? 5 जीरो है। अब बताइए ये पॉइंट कितना आगे जाएगा? इधर 5 संख्या आगे जाएगा ना। तो एक संख्या तो यहाँ है, कितने संख्या और चाहिए? 4 संख्या में हम लोग क्या लिखेंगे? जीरो। क्या लिखेंगे? 4 को जीरो लिखेंगे। तो लिखेंगे 0.0000। देखो 4 जीरो लिखे और ये 3 था 0.5। यही ये इसका समान रूप हो गया। समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं ना? नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरा थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन दिया है। क्या दे रखा है वो समझिए। दूसरा में दे रखा है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 3। ये 3 दे रखा है ना। अब पॉइंट को हटाते हैं हम लोग। पॉइंट को हटाएंगे कितना अंक के बाद है बाबू? 1 अंक के बाद। कितना 10 आएगा नीचे? 1 10 नीचे आएगा। यहाँ गुणे में कितना चल रहा है? 10 के पावर 3 चल रहा है ना। 10 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 1000 लिख सकते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो बताइए ये 36 गुने का कितना आया? 100। मतलब कितना आ जाएगा बाबू? 3600। इसका समान रूप हो गया। अब थोड़ा सा इधर देखो, यहां बना देते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा क्या दे रखा है? इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तीसरा दिया है, कितना दिया है? 1.418 इंटू 10 टू दी पावर 4। यही दिया है ना। चलिए कितना अंक के बाद दशमलव है बाबू बताओ? 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो कितना जीरो नीचे आएगा? 3 जीरो ना। कितना जीरो आएगा? और ऊपर कितना लिखेंगे? 10 के पावर 4 है, क्या जीरो हो जाएगा? 4। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना जीरो? 1 जीरो गुने 10। तो इतना पर 1 जीरो आ जाएगा। यही क्या हो गया इसका आंसर? ये समान रूप हो गया है ना। अब चौथा देखिए, चौथा क्या दिया हुआ? ये देखिए थोड़ा सा, ये बहुत इजी था आप लोग के लिए। कितना है? 1.265 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4 है। माइनस है, पावर प्लस करना है। कहाँ ले जाना पड़ेगा? नीचे। कहाँ ले जाना पड़ेगा बाबू? नीचे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 1.265 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब क्या हुआ? 4 जीरो नीचे आएगा।
कितना जीरो नीचे आएगा बाबू? 4 और 4 जीरो से अगर भागा देंगे तो ये 4 अंक आगे जाएगा इधर लेफ्ट साइड, है ना। तो यहाँ एक अंक तो है, 3 को क्या लगाना पड़ेगा? 0। क्या लगाना पड़ेगा? 0। तो 0 0 0 1 2 5 6 5, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा इधर देख लो आगे। अब चौथा हो गया, पांचवा देखिए। पांचवा का यहां लिख रहे सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया हुआ है वो समझिए। देखिए यहां 2.9 इंटू 10 के पावर कितना दिया बाबू? 10। कितना दिया हुआ है? 10। अच्छा एक बात बताइए, एक अंक के बाद दशमलव है, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो 29/10, एक ही जीरो नीचे आएगा ना। और यहाँ कितना जीरो है बाबू? 10 गो। एक से एक कट जाएगा, कितना जीरो बचेगा? 9 गो ना। एक से एक जीरो कटेगा तो ऊपर कितना बचेगा? 10 के पावर 9। 10 के पावर 9 मतलब कितना जीरो? 29 पर 9 जीरो। कितना जीरो? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही क्या हो गया? आंसर। ठीक है, अब आप इसको बना सकते हैं क्या? जी सर। देखिए बना ही देते हैं इसको भी। समझो इधर, ए बाबू ध्यान दो इधर, ये लास्ट का क्वेश्चन है। लास्ट में क्या है वो समझिए। 3.56412 इंटू 10 टू दी पावर कितना है? 5। कितना अंक बाद है बाबू? देखो तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है, मतलब पहले इसको लिख जाइए आप। कितना जीरो नीचे आएगा? 10। 10 के पावर 5 गुने 10 के पावर 5, ये से ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 35 64 12। चलिए पहले आप यहां तक लिखिए, फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है निम्न में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त करना है। यानी फिर से पहला क्वेश्चन जैसा ही लिखना है ना। पहला क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ था? मानक रूप में लिखिए, इसको भी मानक रूप में लिखना है। तो देखिए पहला क्या कहता है? कहता है एक प्रोटीन का द्रव्यमान ग्राम में है, वो निम्न है। ये एक प्रोटीन का द्रव्यमान दिया है। जो प्रोटीन होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, उसका द्रव्यमान किस में दिया गया है? ग्राम में। किस में दिया गया है? ग्राम में। तो सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग यहां कर देते हैं। देखिए यहां ध्यान से इधर कर रहे हैं, लिख देते हैं सॉल्यूशन दिया है। कितना दिया है बाबू? तो ये 1673, नीचे में कितना जीरो? 27 जीरो। कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। कितना जीरो दिया गया? 27 जीरो, मतलब बहुत ज्यादा छोटा। इसको और आगे कैसे लिख सकते हैं वो समझिए। सबसे पहले लिखेंगे 1673, 10 के ऊपर कितना जीरो बाबू? 27। 10 के ऊपर कितना जीरो? 27। अब 3 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना। 3 अंक के बाद क्या लगाना है आपको? दशमलव। तो क्या करें, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 के पावर 3, तो 27 में से 3 जल जाएगा, कितना बचेगा? 10 के पावर 24, ये बचेगा ना। अब देखिए ये 3 जीरो हम लोग यहाँ ऊपर शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो शिफ्ट कर दे रहे हैं तो 1.673, और यहाँ 10 के पावर कितना बच गया? 24। ऊपर ले जाएंगे तो पावर किस में हो जाता है बाबू? माइनस में। किस में हो जाता है? माइनस में। तो 1.673 गुने 10 के पावर माइनस 24, यहाँ ग्राम होगा। क्या होगा? ग्राम। जी समझ में आया कैसे लिखे सो? अब देखिए दूसरा क्या कहता है। कहता है हीलियम के एक परमाणु का व्यास इतना दिया गया है। देखिए लिख देते हैं इसको भी, दूसरा को भी। ये दूसरा बना रहे हैं, दूसरा का सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया है? व्यास दिया है। किसका? हीलियम परमाणु का। कितना दे रखा है वो देखिए, 0. कितना जीरो है बाबू? 3 6 2 8, 8 गो है। 0 0 0 0 0 0 0 0, फिर कितना दिया हुआ है? 22। ये सेंटीमीटर में दिया है। अच्छा एक बात बताइए,
हमको इस दशमलव को यहाँ शिफ्ट करना है, पीछे ले जाना, तो माइनस में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक के पीछे जाना हमको, तो 2.2 इंटू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या कहता है वो समझिए। मानव शरीर में विभिन्न आकारों और मापों वाले 37 ट्रिलियन सेल है यानी कोशिका है। तो आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं, यहां ध्यान दीजिए। 1 ट्रिलियन, ए बाबू थोड़ा सा देख लो इधर बाबू, 1 ट्रिलियन बराबर होता है 12, 14 वहां गलती से लिख देते हैं ना, तो कितना जीरो जाएगा बाबू 12, तो यहां लिख ही देते ना ऐसा डायरेक्ट, गुने 37 ट्रिलियन अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 37 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा बाबू 12, है ना। तो ये लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका मानक रूप में छोटा रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, क्या लगाना है बाबू, तो क्या इसको भी 10 से भागा 10 से गुना कर दें, और 10 के पावर कितना हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ तो शिफ्ट हो जाएगा ये 3.7 इंटू 10⁻30। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखो 12 और 1 13 हो जाएगा ना, वही लिखे। अब देखिए यहाँ क्या है, डी नंबर देखिएगा, कहता है 65 किलोमीटर को मीटर में बदलिए। 65 किलोमीटर को किस में बदलिए, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है बाबू, 1000 मीटर होता है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए डी नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, दिया है, समझिए कितना दे रखा है 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करना है, 65 गुने 1000 मीटर, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 65 गुने 10 के पावर 3 होगा, मीटर में चल रहा है। अब बताइए एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, 10 से गुना 10 से भागा कर दे। देखिए 10 से जैसे किए तो 6.5 इंटू यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 4 मीटर, यही हो गया, समझ में आया, यही आंसर हो गया। अब देखिए ई में क्या कह रहा है, कह रहा है 1 इंच लगभग इतना मीटर बराबर होता है। तो देखिए इसका ई का सॉल्यूशन देखिए कितना दे रखा है बाबू, 1 इंच बराबर तो इतना दिया है, यानी 0.0254 मीटर। इसको लिखना है तो देखिए कहाँ तक जाएंगे, यहीं तक जाएंगे, ज्यादा दूर तक जाएंगे नहीं। तो देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 1 अंक के बाद है ना, कितना अंक के बाद है, एक यहाँ शिफ्ट करना है तो 2 अंक, 543 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यही इसका आंसर हो गया। अब एफ जो है उसका देख लीजिए, एफ में क्या कह रहा है, प्लूटो जो होता है ग्रह है, बौना ग्रह सूर्य से इतना दूरी पर है मीटर में, ठीक है, इसको यहीं बना दे रहे। हाँ पृथ्वी नहीं मतलब ग्रह के श्रेणी से हटा दिया है तो वहीं 91 30 2 0 और इधर कितना जीरो है, इकाई दाएं कर लीजिएगा। देखिए 3 और 3 कितना जीरो बाबू, 6 जीरो है, और यहाँ देखिए 3 अंक के बाद दशमलव जाएगा तो 6 3 9 जीरो हो जाएगा। यहाँ 10 के पावर कितना जीरो हो जाएगा 9, यही इसका आंसर हो गया। चलिए माइनस कैसे होगा, यहाँ नहीं देख रहे हैं, यहाँ दिया गया है सीधा सीधा, तो 6 जीरो यहाँ है और 3 जीरो हम लेंगे तो 3 जीरो से गुना भागा करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे।